हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो 67th बीपीएससी का 17वां मिसलेनियस क्यूज लेकर उपस्थित हैं। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। दूसरा है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो ये आपका आंसर होगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और डी है प्रधान मध्याह्न रेखा। तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार जो होता है वो होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। ऑप्शन डी होगा सही। आइए देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से जाना जाता है। शून्य अक्षांश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये ऑप्शन बी होगा, राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह राज्यसभा अनुच्छेद 64 के अनुसार का पदेन सभापति होता है। आइए देखते हैं, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? नगर पालिका निगम, मकान किराया अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, सांसदों के वेतन एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि। तो संविधान के 73वें संशोधन का संबंध जो है दोस्तों, ये आपका है पंचायती राज अधिनियम से। ऑप्शन सी करेक्ट है। लक्ष्मी सिंघवी समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1992 में पारित किया गया। आइए देखते हैं पांचवा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक अम्ल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन सी इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो लैंगरहेंस द्वीप के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसके अल्प स्रवण से मधुमेह तथा अति स्रवण से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है दृश्य प्रकाश से, कांच के सोडियम ऑक्साइड से, कांच के एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी सही होगा, कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। तो आंसर है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, ये जरूर याद रखना चाहिए। आइए देखते हैं सातवां क्या है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। जो धातु है तांबा, चांदी, निकेल, जस्ता। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वायु में थोड़ी देर रखते हैं तांबा पे, वायु में थोड़ी देर रखने पर तांबे के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। आइए देखते हैं आठवां क्या कह रहा है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुशनी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 10 राजाओं का युद्ध जो है डी होगा, परुशनी। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारत वंश के राजा सुदासानी 10 जनों के मध्य 10 राग युद्ध परुशनी नदी, जिसका आधुनिक नाम अभी रावी है, के किनारे लड़ा गया था, जिसमें सुदास को विजय मिली और कुछ समय बाद पुरुओं और भारतों के मध्य मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन वंश कुरु वंश की स्थापना हुई। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये ऑप्शन बी होगा, सैयद वंश।
तुर्क आक्रांता तैमूर ने 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के वंश का शासक के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर दिल्ली को जीतकर खीज खां को अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया। इस प्रकार सैयद वंश की नींव पड़ी। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सबसे ज़्यादा गुलाम जहाँ तक ध्यान में आ रहा है अलाउद्दीन खिलजी में ही होना चाहिए, वो सॉरी फिरोज तुगलक में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन डी है। फिरोज तुगलक 1351 से 1338 के समय में सबसे अधिक गुलाम 1,80,000 थे। फिरोज तुगलक ने दीवाने बदगान नाम से दासों के लिए एक नया विभाग भी खोला था। तो सबसे ज़्यादा दास थे ये गुलाम थे फिरोज तुगलक के समय में। आइए देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री, राजा राम मोहन राय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ये आंसर होगा सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सितंबर 1873 में किया था। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा निम्न जातियों के कल्याण करने तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। तो देखिए स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि एवं प्रचारक थे। आइए देखते हैं 13 नंबर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सत्यव्रत, एम.एन. राय, सुभाष चंद्र बोस। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। हाँ यही होना चाहिए, सॉरी जयप्रकाश नारायण, थोड़ा सा कंफ्यूज हम खुद ही हो गए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। इसकी स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। आइए देखते हैं 40 नंबर। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों का जमीन का अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था ऑप्शन बी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू किया गया था, जो मार्च 1793 ईस्वी को परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुआ। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। आइए देखते हैं 15वां क्या है दोस्तों। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। बिहारी स्टूडेंट का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इस प्रकार से हमारा आज का 15 क्वेश्चन का क्यूज खत्म हुआ। आपका एग्जाम लगभग अक्टूबर या नवंबर दिसंबर तक भी खींचा जाता है और नोटिफिकेशन आपका आने वाला है जुलाई में। तो 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।